हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और टॉपिक जो हमारे होने वाले हैं आज के वो है राजस्थान का एकीकरण और साथ ही साथ राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हम आज देखने वाले हैं। पहला प्रश्न आज की क्लास का, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की जो स्थापना है वो कब की गई? ऑप्शन आपके सामने है। 4 जनवरी 1947, 10 अक्टूबर 46, 5 जुलाई 47, 31 मार्च 1948। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके 5 जुलाई 1947। 5 जुलाई 1947। 5 जुलाई 1947 को जो है रियासती विभाग की स्थापना हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? रियासती विभाग के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके जो सचिव थे वो कौन थे? तो इसके सचिव थे आपके वीपी मेनन। वीपी मेनन जो है वो इसके सचिव थे, जो लॉर्ड माउंटबेटन के संवैधानिक सलाहकार थे वीपी मेनन। और उस समय भारत में टोटल 565 रियासतें थी। और 565 रियासतों में से आसानी से 562 रियासतों का हमने जो है विलय कर लिया था। और 562 का विलय करने के बाद में जो है 3 जो रियासतें थी उनका विलय हमने जो है काफ़ी टाइम बाद में किया। 3 रियासतें कौन सी थी आपको पता ही है। हैदराबाद है, जम्मू कश्मीर है और तीसरी आपके जूनागढ़। तो इस प्रकार टोटल भारत में 565 रियासतें थी। और इन सभी रियासतों का एकीकरण करने का जो काम सौंपा गया था वो रियासती विभाग को सौंपा गया था। और इसकी स्थापना जो है आपके 5 जुलाई 1947 को हुई थी। ऑप्शन सी जो है वो राइट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और कितने ठिकाने थे? ऑप्शन आपके सामने हैं। 18 रियासतें 4 ठिकाने, 15 रियासतें 6 ठिकाने, 19 रियासतें 3 ठिकाने, 20 रियासतें 3 ठिकाने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके 19 रियासतें और 3 ठिकाने। 19 रियासतें कौन सी थी? चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहले चरण में 4 रियासतें शामिल की गई थी। वो कौन सी थी? ए बी सी डी। 4 रियासतें थी, ए बी सी डी। और दूसरा जो चरण हुआ था इसमें आपके टोटल 9 रियासतें शामिल हुई थी। और 9 कौन सी थी? बाबू झाड़ू किको प्रशाटो। 9 रियासतें कौन सी थी? बाबू झाड़ू किको प्रशाटो। बाबू झाड़ू किको और प्रशाटो। प्रशाटो, ठीक है, प्रशाटो। शाहपुरा और टोंक, है ना, शाहपुरा और टोंक। और इसके बाद में तीसरा जो चरण है, इस तीसरे चरण में तो कुछ विशेष मिलाया नहीं गया था, सिर्फ एक उदयपुर को ही मिलाया गया था। और चौथे चरण की बात करें तो इसमें भी विशेष कुछ था नहीं। जे बी, यानी कि जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर और बीकानेर। इसके बाद में 5 नंबर बात करते हैं तो इसमें सिर्फ पहला और चौथा चरण मिलाया गया था। और छठे की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ आपके सिरोही को मिलाया गया था, जिसमें से आबू देलवाड़ा को छोड़ा गया था। आबू देलवाड़े को जो है 7वें में मिलाया गया था। और इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश जो था अजमेर मेरवाड़ा, वो इसमें मिला दिया। साथ में आबू देलवाड़ा वगैरह इसमें जो सिरोन क्षेत्र है वो इसमें मिला दिया गया था। इस प्रकार टोटल 19 रियासतें हो गई। 4 पहले में हो गई, 9 इसमें हो गई, 9 और 4 13, उदयपुर हो गया 14, 14 और 4 कितने हो गई 18। और इसके बाद में छठने में सिरोही 19। इस प्रकार 19 रियासतें थी और एक केंद्र शासित प्रदेश था। और 3 ठिकाने थे आपके, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। नीमराणा को पहले में मिलाया गया और कुशलगढ़ को आपके दूसरे में मिलाया गया और चौथे में मिलाया गया आपके लावा को। इस प्रकार टोटल 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? सारे चरणों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। और पहला जो चरण है इसका नाम था मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ था ये 18 मार्च 1948 को हुआ था। 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च जो है इसका राइट आंसर है। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। इसमें 4 जो हैं वो आपके रियासतें शामिल थी। और साथ ही साथ कुशलगढ़ जो ठिकाना है ये इसमें, कुशलगढ़ के आपके नीमराणा जो ठिकाना है वो इसमें शामिल था। कौन सा? नीमराणा ठिकाना जो है वो इसमें शामिल था। नीमराणा ठिकाना, है ना, कौन सा? नीमराणा ठिकाना। नीमराणा प्लस ABCD। और इसमें अलवर को जो राजधानी है वो बनाया गया था। A फॉर अलवर को क्या बनाया गया था? राजधानी बनाया गया था। और B फॉर आपके अलवर भरतपुर, भरतपुर में क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था। और C फॉर आपके करौली, करौली जो है ये आपके क्या बनाया गया था? उपराज प्रमुख। करौली के जो राजा थे कौन थे? गणेश पाल देव, इनको उपराज प्रमुख और
और डी फॉर आपके धौलपुर में उदय भान सिंह जो है इनको राज प्रमुख बनाया गया था। इस प्रकार 4 रियासतें और नीमराणा, ये आपके पहले चरण का काम था। और उद्घाटन जो किया था आपके कौन से में, दूसरे में उद्घाटन ये किसने किया था, एन वी गाडगिल ने जो है किया था एन वी गाडगिल ने। ठाकुर पंचम सिंह एवं ठाकुर छतर सिंह का संबंध किस आंदोलन से, किस स्थान के आंदोलन से संबंधित हैं। अब प्रजामंडल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपके पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह का जो संबंध है वो किस स्थान के आंदोलन से हैं। पंचम सिंह और आपके ठाकुर छतर सिंह तसीमो, मारवाड़, जयपुर और शेखावाटी, इन चारों में से जिस, पहले तो बात करते हैं पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह जो थे इनका संबंध है धौलपुर से। धौलपुर जो प्रजामंडल है यहाँ से संबंधित हैं, ये धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित हैं। और धौलपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1936 में हुई थी। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, एक तो 2 नाम आते हैं, 2-4 नाम आते हैं। एक है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके कृष्णदत्त पालीवाल। कृष्णदत्त पालीवाल जो हैं वो इसके अध्यक्ष थे। अब ये जो इनका जो संबंध है ये आता है इसी धौलपुर में, एक कांड होता है तस्सीमो कांड, इस तस्सीमो कांड से संबंधित हैं ये। तो तस्सीमो नामक स्थान तस्सीमो धौलपुर में है, यहाँ पर कांड हुआ था और यहीं पर जो है तस्सीमो कांड से संबंधित जो है यहाँ पर क्या ये आपके इस तस्सीमो कांड में जो है इनकी हत्या हो गई थी और ये शहीद हो गए थे। यहाँ पर पुलिस ने जो है गोलियां चला दी थी, ये तिरंगा वगैरह यहाँ पर फहरा रहे थे, इस कारण यहाँ पर क्या हो गया था, ये इनकी हत्या जो है वो हो गई थी। या नीम के पेड़ के नीचे ये सभा कर रहे थे और 11 अप्रैल 1947 को जो है यहाँ पर ये सभा कर रहे थे और यहाँ पर गोलियां वगैरह चलाई पुलिस ने और यहाँ पर जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने है, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया। बीकानेर, भरतपुर, जयपुर और उदयपुर। बीरबल दिवस जो है वो किस राज्य में मनाया गया, तो ये आपके बीकानेर में मनाया गया था। बीरबल दिवस कहाँ पर मनाया गया था, बीकानेर में मनाया गया था। बीरबल दिवस है ना, बीरबल की हत्या के कारण जो है वो मनाया गया था, बीरबल की हत्या हो गई थी यहाँ पर। बात करें 30 जून 1946 की, 30 जून 1946 की बात करते हैं और इस दिन होता है बीकानेर प्रजा परिषद का अधिवेशन होता है। बीकानेर प्रजा परिषद का क्या होता है, इस दिन अधिवेशन होता है। बीकानेर प्रजा परिषद का इस दिन अधिवेशन होता है और ये अधिवेशन जो होता है ये होता है राय सिंह नगर गंगानगर में, श्री गंगानगर में स्थान है राय सिंह नगर। इस राय सिंह नगर में ये यहाँ पर अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन थे, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सत्यनारायण सराफ ने, सत्यनारायण सराफ ने की थी। और यहीं पर जो है यहाँ पर ये जो लोग थे ये इसी अधिवेशन में जो है ये लोग क्या कर रहे थे, सभा कर रहे थे और इसका अधिवेशन जो है चल ही रहा था। और इसी अधिवेशन चलते में ये प्रमुख यहाँ पर अधिकारी वगैरह थे और यहाँ पर 23 जून को ही पुलिस ने फायरिंग वगैरह की और इसी फायरिंग में यहाँ के जो बीकानेर के प्रमुख कार्यकर्ता थे आपके बीरबल जो है यहाँ पर इनको गोली लग गई थी और बीरबल जो है यहाँ पर जो है क्या हो गए थे, ये काफ़ी घायल हो गए थे। और ये आपके एक दिन बाद में 1 जुलाई को जो है इनका क्या हो गया था, 1 जुलाई को ये शहीद हो गए थे। जब 1 जुलाई को शहीद हो गए थे तो उसके बाद में बीकानेर के कार्यकर्ताओं ने जो है 17 जुलाई 1946 को जो है क्या मनाया था, बीरबल दिवस जो है वो मनाया था। बीरबल दिवस जो है ये 17 जुलाई 1946 को इसी बीकानेर प्रजामंडल से ये संबंधित हैं। बाद में बात करें तो इस यहाँ पर जो गोलीकांड हुआ था आपके 23 जून को, इस गोलीकांड की जांच हेतु जो है क्या हुआ था, इस गोलीकांड की जांच हेतु एक कमेटी जो है बैठाई गई थी, यानी 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया था। किया किसने था, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद ने। वो 2 व्यक्ति जो थे वो थे, इसमें से एक तो था आपके गोकुल भाई भट्ट और दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे आपके दूसरे थे हीरालाल शास्त्री। गोकुल भाई भट्ट और हीरालाल शास्त्री जो हैं इनको नियुक्त किया गया था इस गोलीकांड की जांच हेतु, गोलीकांड की जांच हेतु जिसमें बीरबल शहीद हुए थे। तो इन 2 व्यक्तियों के नाम भी आपको जो है ध्यान रखने हैं। इस प्रकार इसका जो हमारा राइट आंसर था वो कौन सा था, बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल में जो है ये बीकानेर राज्य में जो है ये आपके बीरबल दिवस मनाया गया था 17 जुलाई 1946 को। बीकानेर प्रजामंडल की बात करें तो बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी, इस बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो ये स्थापना हुई थी 1936 में और ये राजस्थान से बाहर हुई थी। इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी और इसकी स्थापना करने वाले थे मग्गाराम वैद्य।
मग्गाराम वैद्य ने जो है इस बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मग्गाराम वैद्य ने। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया था? कृष्णा दिवस जो है वो किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत मनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, जयपुर, मारवाड़, कोटा और बूंदी। तो कृष्णा दिवस जो है ये आपके मारवाड़ आंदोलन, मारवाड़ यानी जोधपुर मारवाड़ आंदोलन के प्रजामंडल आंदोलन के समय जो है ये कृष्णा दिवस मनाया गया था। कृष्णा की बात करते हैं तो कृष्णा एक महिला थी, एक जवान महिला थी, युवा महिला थी, और इसका जो अफेयर था वो किसी बीकानेर आपके मारवाड़ राजघराने से ही संबंधित किसी व्यक्ति से था। राजघराने के उस व्यक्ति के साथ जो है इसका अफेयर था, और इसी ने क्या कर लिया था, यहाँ से अपहरण करके इसको जो है कहीं भेज दिया था, रतलाम भेज दिया था, रतलाम नरेश की माँ के पास भेज दिया था। और यहाँ पर प्रजामंडल के जो सदस्य थे इन्होंने मांग की कि क्या की जाए भाई, इसकी जांच वगैरह की जाए, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, और इस कारण जो है यहाँ कृष्णा दिवस जो है यहाँ के कार्यकर्ताओं ने मनाया था, कृष्णा दिवस। और मारवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो इनकी स्थापना जो है 1934 में भंवरलाल सर्राफ जो है यहाँ मारवाड़ प्रजामंडल में इनका नाम आता है, भंवरलाल सर्राफ का। स्थापना में भंवरलाल सर्राफ का नाम आता है। 1934 में जो है आपके मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न की बात करते हैं, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? मेवाड़ यानी मेवाड़ या उदयपुर जो प्रजामंडल है इसका अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो मेवाड़ प्रजामंडल की पहले स्थापना की बात करते हैं तो मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपके 1938 में हुई थी। और स्थापना में संस्थापक सदस्यों में से जो प्रमुख नाम आते हैं उसमें एक तो है बलवंत सिंह मेहता, और इसके अलावा माणिक्यलाल, और इसके अलावा बात करें तो ये प्रमुख जो है इन दो व्यक्तियों का नाम आता है, माणिक्यलाल है आपके, बलवंत सिंह मेहता है, इनका दो का प्रमुख नाम जो है यहाँ पर आता है। और इन्होंने स्थापना की थी, तो स्थापना की थी ये उस समय जो प्रारंभिक इनका केंद्र था, आरंभिक जो केंद्र था वो था नाथद्वारा में जो है इनका आरंभिक केंद्र था, प्रारंभिक केंद्र जो है ये नाथद्वारा में था। लेकिन यहाँ के जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे जिसका नाम था आपके धर्मनारायण, मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे जिसका नाम था आपके धर्मनारायण ने क्या किया था, इस मेवाड़ प्रजामंडल पर जो है ये पीएम थे, मेवाड़ के प्रधानमंत्री मेवाड़ सरकार में, और इन्होंने जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगाने के बाद में जो है हमारे इस मेवाड़ प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता थे उसमें प्रमुख जो नाम आता है वो है आपके कौन, वो है माणिक्यलाल वर्मा। वर्मा जी क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं बाहर, और यहाँ से बाहर जाकर ये महाराष्ट्र चले जाते हैं, और उसके बाद में ये जो है वापस आकर यहाँ पर अजमेर में जो है क्या करते हैं, अजमेर के अंदर इन्होंने जो है क्या किया था, अजमेर के अंदर जो है इन्होंने अस्थायी जो आपके कार्यालय है ये स्थापित किया था, अस्थायी कार्यालय। और तो अस्थायी कार्यालय कहाँ कौन सा हो गया आपके अजमेर में, अस्थायी कार्यालय अजमेर में। और यहीं अजमेर रहते हुए इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ का वर्तमान शासन एक पुस्तक लिखी, और मेवाड़ का वर्तमान शासन। और इस पुस्तक में मेवाड़ के जो वर्तमान तत्कालीन जो शासक हैं इनकी यहाँ पर आलोचना की थी, बहुत ही ज़्यादा कटु आलोचना की थी, आलोचना यानी बुराई की थी कि यहाँ पर ये जो है सही तरह से शासन वगैरह नहीं चला रहे हैं। इस प्रकार ये आपके जो हैं इसका राइट आंसर हो गया। अस्थायी जो कार्यालय है वो उदयपुर में आपके अजमेर में स्थापित किया गया था। भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की जो घोषणा है वो किस स्थान पर हुई थी? भुसावर, रेवाड़ी, आगरा और या फिर बयाना? तो भुसावर जो प्रजामंडल है आपके, भरतपुर जो प्रजामंडल है इसके निर्माण की जो घोषणा है ये हुई थी आपके रेवाड़ी हरियाणा में। कहाँ पर हुई थी? रेवाड़ी हरियाणा में। रेवाड़ी हरियाणा में जो है भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में हुई थी। और यहाँ पर संस्थापक सदस्यों की बात करें तो इसमें किशनलाल जोशी, इसमें नाम आता है आपके किशनलाल जोशी का आता है, और या एक आता अध्यक्ष की बात करें तो गोपीलाल यादव का जो नाम आता है वो इसके अध्यक्ष थे, गोपीलाल यादव। इसके अलावा भी आपके मास्टर आदित्येंद्र है जो आपके प्रताप सिंह बारठ के गुरु थे, उनका भी नाम आता है। जुगल किशोर चतुर्वेदी हैं, वो आपके दूसरे जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा भरतपुर, उस समय भरतपुर के जो शासक थे उनके भाई देशराज का नाम आता है। रेवती शरण उपाध्याय का जो है
ये भी जो है इस संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है ये राजस्थान से बाहर हुई थी, यानी कि रेवाड़ी में। इसी प्रकार हमने अभी बात की थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, ये भी जो है राजस्थान से बाहर हुई थी। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो कलकत्ता में हुई थी। इसके बाद में बात करें तो अगला जो प्रश्न है वह है भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम बदल कर रखा गया, नाम बदल कर क्या रखा गया था। तो अभी हमने बात की थी कि भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। स्थापना की बात करें तो वो हुई थी आपके 1938 में। और स्थापना होने के बाद में जो है क्या होता है, स्थापना होने के बाद में यहाँ पर जो है इसका पंजीकरण करने के बाद इसका पंजीकरण जो है वो किस नाम से किया गया था। तो ये पंजीकरण किया गया था भरतपुर प्रजा परिषद के परिषद नाम से जो है इसका पंजीकरण किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे आपके कौन, मास्टर आदित्यनंद, है ना, मास्टर आपके आदित्येंद्र। मास्टर आदित्येंद्र जो है इसके बनाए गए थे क्या, अध्यक्ष बनाए गए थे आदित्येंद्र। मास्टर आदित्येंद्र जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, जो प्रताप सिंह बारहट के आपके गुरु थे। और प्रताप सिंह बारहट के ये गुरु थे मास्टर आदित्येंद्र। इसी के नेतृत्व में जो है क्या हुआ था, ये भरतपुर प्रजा परिषद का जो है गठन किया गया था और भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण जो है इसमें कर दिया गया था। और इसके जो 3 अधिवेशन हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भरतपुर प्रजा परिषद के। और ये 3 अधिवेशन हुए थे, जिसमें से पहला जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था आपके भरतपुर में। पहला अधिवेशन हुआ था भरतपुर में 1941 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की थी जय नारायण व्यास ने। जय नारायण व्यास ने जो इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और दूसरा अधिवेशन हुआ था बयाना में, बयाना है आपके भरतपुर में, और ये हुआ था 1945 में। 1945 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी जय नारायण व्यास ने। और तीसरा जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था कामा भरतपुर में, कामा भरतपुर में हुआ था। और ये कामा में हुआ था 1946 में, 1946 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की थी वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है पट्टाभी सीतारामैया। इस तीसरे अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी पट्टाभी सीतारामैया ने। और पट्टाभी सीतारामैया ने एक बात की थी कि अब सामंतवाद का जो है युग का अंत होगा और प्रजामंडल की जो है शुरुआत होगी अब, और न ही जाट का शासन होगा और न ही राजपूत का शासन होगा, और यहाँ पर किसका शासन होगा, अब जनता का जो शासन है होगा। इस प्रकार का कोटेशन जो है ये आपके किसने कहा था, पट्टाभी सीतारामैया ने। अब न तो जाट का शासन होगा और न ही राजपूत का, अब किसका शासन होगा, अब जनता का शासन होगा। इस प्रकार ये तीनों अधिवेशन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भरतपुर प्रजा परिषद के। इसके बाद में अगला प्रश्न है, गोपाल लाल यादव या गोपीलाल यादव ठाकुर देशराज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। अभी हमने बात की थी कि भरतपुर जो आपके प्रजामंडल है इस भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित हैं, ये भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित हैं। इसकी स्थापना जो है हरियाणा में हुई थी, रेवाड़ी हरियाणा में 1938 में। और इसके संस्थापक सदस्यों में इनका नाम भी आता है, गोपीलाल यादव है, ठाकुर देशराज है, रेवती शरण उपाध्याय है। इसके अलावा बात की थी हमने किशनलाल जोशी की, किशनलाल जोशी, मास्टर आदित्येंद्र है, युगल किशोर चतुर्वेदी, इन सब का जो है नाम आता है। और यहाँ पर अध्यक्षता करने वाले कौन थे, आपके गोपीलाल यादव। ये गोपीलाल यादव जो हैं इन्होंने अध्यक्षता की थी, गोपीलाल यादव ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी आपके भरतपुर प्रजामंडल की। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है, मेवाड़ के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को क्या किया गया था, 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था। तो वो कौन है जिसको 21 अगस्त 1948 को गिरफ्तार किया गया था, उसका नाम क्या है। कौन कौन जो है गिरफ्तार किए गए थे, इसके आपके नीचे नाम भी हैं, ऑप्शन अलग हैं। माणिक्यलाल वर्मा, चिरंजीलाल मिश्र, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुकाड़िया। इसमें बात करें तो चिरंजीलाल जो मिश्र है इनका संबंध आपके मेवाड़ प्रजामंडल से है ही नहीं। चिरंजीलाल मिश्र का जो संबंध है वो आता है आपके जयपुर प्रजामंडल से। और बाकी जो 3 हैं इन तीनों का संबंध माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुकाड़िया, इन तीनों का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल के ये प्रमुख नेता थे 3। तो यहाँ पर क्या तीनों को ही जो है गिरफ्तार किया गया था, बिल्कुल इन तीनों का नाम आता है 1, 2 और 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, आपके 1, 2, 4, यानी कि 1, 2, 4 ये जो है ये इसका राइट आंसर है 1, 2, 4, यानी कि माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुकाड़िया, इन तीनों की गिरफ्तारी हुई थी। इन तीनों की गिरफ्तारी के साथ साथ बाद में जो है हड़ताल भी शुरू हो गई थी,
यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में क्या है, इन सब ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन में जो है समर्थन किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का। भारत छोड़ो आंदोलन को समर्थन किया तो वहाँ के जो शासक थे आपके मेवाड़ के शासक ने जो है इसका विरोध किया। और साथ ही साथ 9 अगस्त 1947 को यहाँ पर आंदोलन शुरू हो गया था। आपके 8 अगस्त 1948 को आपको पता ही है, बम्बई का जो ग्वालियर टैंक मैदान है, 8 अगस्त 1900 आपके 42 8 अगस्त 1942 को जो है यह क्या हुआ था, 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में जो है आपके गांधी जी ने भाषण दिया था, आपकी करो मरो का नारा वगैरह दिया था। और 9 अगस्त को जो है ये आंदोलन शुरू हो गया था। 9 अगस्त को आंदोलन शुरू हो गया था और यहाँ पर देसी रियासतें भी जो है इसमें सम्मिलित हो गई थी। और 20 अगस्त की बात करें तो 20 अगस्त को जो है यहाँ पर महाराणा को चेतावनी दी थी। महाराणा को चेतावनी देते हुए क्या था, आपके माणिक्यलाल वर्मा ने कहा था कि जो है आप ब्रिटिशों से, अंग्रेज़ों से जो है क्या कर दो, ब्रिटिश लोगों से जो है अपने संबंध त्याग दो। ये चेतावनी दी इस प्रकार की। इसके बाद में जो है 21 अगस्त को 24 घंटे के अंदर अंदर आप त्याग दो, ऐसा कहा 24 घंटे के अंदर अंदर। और ऐसा कहा 20 अगस्त को। तो 21 अगस्त 1942 को 21 अगस्त 1942 को क्या हुआ, 21 अगस्त 1942 को आपके जो हैं यहाँ पर जो है इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आप इसको तीनों को, माणिक्यलाल वर्मा है, बलवंत सिंह मेहता है और इसी के साथ साथ मोहनलाल सुखाड़िया, इन तीनों की गिरफ्तारी हुई। और इसके बाद में जो है इनकी हड़तालें भी चल रही थी। इन हड़तालों में बात करें तो इन हड़तालों में आपके एक तो नाम आता है माणिक्यलाल वर्मा की जो पत्नी थी नारायणी देवी का एक 6 माह का पुत्र भी था इसका, जिसका नाम आता है आपके दीन बंधु। इसकी बेटी भी है वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा की बेटी, जिसका बेटी का नाम है सुशीला। ये प्रश्न भी आते हैं छोटे छोटे, सुशीला का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था। सुशीला जो है माणिक्यलाल वर्मा की बेटी थी। सुशीला और बहुत सारी महिलाओं को यहाँ पर जो है इनकी गिरफ्तारी हुई थी। 2-3 दिन बाद में इनकी गिरफ्तारी भी हो गई थी। इस प्रकार ये प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। सुशीला का जो है वो संबंध किस आंदोलन से था, तो आपके इसी प्रजामंडल से, मेवाड़ प्रजामंडल से ही संबंधित थी सुशीला। चलिए आज की इस श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। आगे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस श्रृंखला को अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।